Hello everyone. In our previous sessions, we were discussing about complexes that shows tendency for back bonding, and we studied those complexes under the heading of complexes with metal carbon pi bond. In this lecture, just continuing the previous session, we already discussed 6 or 7 types of these that I mentioned here, and now we will continue the remaining ones. Just a brief recap. What we discussed in complexes with metal carbon pi bond, we were talking about those complexes that have tendency to form or that have tendency to do back bonding. And what was the advantage of back bonding? Uh, the bond between metal and ligand gets stronger. और एज अ रिजल्ट हमने क्या बताया था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है इन मेटल कार्बन बॉन्ड, और जब भी एडिशनल स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड में तो दैट शोज मोर स्टेबिलिटी, दैट माइट बी टुवर्ड्स थर्मल स्टेबिलिटी, दैट मे बी टुवर्ड्स मॉइस्चर और ऑक्सीजन एंड समथिंग एल्स. But we are not here to discuss directly what would be the type of stability that will be enhanced. First, in general, we are talking कि जब भी बैक बॉन्डिंग होगी मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एज अ रिजल्ट एडिशनल स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी बॉन्ड. एंड देन हमने जब स्टार्ट में मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस स्टडी किया था, तो मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस में जस्ट हमने बताया था कि कार्बोनिल डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनर. एज अ रिजल्ट जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. सो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन वाज बॉन्डिंग एंड वन वाज एंटी बॉन्डिंग. और फिर हमने मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस की डायग्राम ड्रॉ की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, दैट इज डोनेशन ऑफ electron pair from carbonyl to metal. And then we discussed how orbitals will form if there is back bonding. And then हमने metal से electron density carbonyl को shift की थी और उन orbitals को हमने draw किया था. Same we discussed in other. We just talk about कि एक ligand कितने electron pair donate करता है, जितने electron pair वो donate करेगा उतने molecular orbitals बनेंगे जिनमें से half bonding and half anti bonding होंगे. अब इसमें जो चेंज आया था वो कब आया था कि जब हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आ जाते हैं. अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम दो तरह के होते हैं. एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ओपन चेन होते हैं और एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम साइक्लिक होते हैं. जब हमने बात की थी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ओपन चेन की, तो उसमें हमने ये बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं. डिस्क्रीट का ये मतलब है कि अगर एक लेवल है तो उसके साथ डीजेनरेट लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि हर लेवल अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू ऑक्यूपाई करता है. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम, तो कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम में हमने एक एडिशनल टर्म बताई थी कि इन कॉन्जुगेटेड साइक्लिक system there is tendency for degenerate orbitals to exist. और as a result हमने जब केस डिस्कस किया था डाइन्स एंड पोलीन्स में, तो उसमें हमने ब्यूटाडाइन का केस देखा था. ब्यूटाडाइन के केस में व्हाट वी डिड, वी जस्ट ड्रॉ डीजनरेट एनर्जी लेवल. बट अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साइक्लोब्यूटाडाइन है, तो उसमें हमने डीजनरेट लेवल्स बनाए थे. बट अगर सिंपल ओपन चेन ब्यूटाडाइन है, बोथ आर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जब साइक्लोब्यूटाडाइन है तो उसमें डीजनरेट लेवल्स थे, और जब ओपन चेन था ब्यूटाडाइन तो उस केस में जो एनर्जी लेवल थे वो डीजनरेट नहीं थे. सो जस्ट कीपिंग द सेम लाइन इन माइंड, जब भी आपने अब हम आगे जो सिस्टम्स पढ़ेंगे उनमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. वेन एवर वी विल हैव साइक्लिक सिस्टम, तो साइक्लिक सिस्टम में हमने जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगी या उसकी वजह से डीजनरेट लेवल्स बनेंगे, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स बनेंगे. और जब आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बट वो ओपन चेन है, तो उसमें डीजनरेट लेवल नहीं बनेंगे, बल्कि हर लेवल एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट द 9th पॉइंट, that is the bonding in metal CP complexes. CP means cyclopentadiene. So whenever there is CP ring in any complex, CP ring also have a tendency to form coordinate covalent bond with metal and in turns accept the electron density back from the metal. So in case of metal CP complexes, we will now is basically 5 electron system. So we will discuss it in two parts. First part will be 5 electron conjugated system and is cyclic system. The other part will be 5 electron conjugated system, but that will be open chain. तो हम इसमें अब एनर्जी लेवल्स का इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस बताएंगे. वेन एवर देर विल बी साइक्लिक सिस्टम देर वुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ डीजनरेट लेवल, और जब ये ओपन चेन सिस्टम होगा तो डीजनरेट लेवल्स नहीं बनेंगे. So if we focus on CP ring, so this is CP ring.
it's 5 electron donor. How it will become 5 electron donor? There is just let me show. Actually, when it's only CP ring, so it's more like this, and there are two protons here, and here is bond and here is bond. So if you see its structure carefully, it's, and here is one proton, here is one proton, one proton and one proton. So it's basically C5 and H6. Clear? So it's basically C5H6. Whenever you talk about cyclopentadiene in the form of C5H6, so C5H6 is simply 4 electron donor. But whenever you remove this one electron and its homolytic cleavage means जो ये bond है, it contains 2 electron, and among that 2 electron, one will go towards proton and one electron will be here at CP ring. So in whenever there is transformation of C5H6 into C5 and H5, then it becomes structure like this. So whenever there is C5H5, so it's obvious यहाँ पे homolytic cleavage हुई है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है. So whenever we talk about CP ring, so CP ring is in the form of ligand, it is C5H5, and if there is a structure like C5H6 and you are asked to convert it into the CP ring or in the form of 5 electron donor ligand, तो आपने इसकी homolytic cleavage करनी है और एक additional electron यहाँ पे आपने show करना है. So now अगर ये इसकी cleavage ना हो और ये C5H6 की form में exist करे तो इसमें 2 pi electrons हैं, so it means it's 4 electron donor. But हम इसको discuss करते हैं as a 5 electron donor. So whenever we have 5 electron donor CP ring, so there will be homolytic cleavage at CH bond, और as a result ये convert हो जाएगा C5H5 में. So now there are 2 pi electrons, 4 electron donor and this one radical, and that will act as the 5th electron. So now going into the more details, so this is 5 electron donor. इस 5 electron donor को जब हम in conjugation mention करते हैं या delocalization करते हैं pi electron को, so we can represent it like this. So whenever there are 5 electrons, so there is general assumption is that we discussed in the previous case that there will be 5 molecular orbitals, and among 5 half will be bonding and half will be anti-bonding. This is general assumption, half bonding and half anti-bonding, and 5 अगर आप half करें तो 2 bonding anti-bonding हो जाएंगे और non-bonding हो जाएगा. This is general, but as we are talking about cyclic system, conjugated cyclic system, so it means whenever there will be cyclic system, because of delocalization of pi electrons, there would be now degenerate energy levels, अब discrete levels नहीं होंगे. अगर हम open chain system की बात करें, that case we will also discuss in the next coming pages or coming slides. So उस केस में discrete level होते हैं, mean 5 molecular orbital बनते हैं 1 2 3 4 and 5, means एक discrete line में बन जाती. लेकिन अब इस केस में हमारे पास cyclic system है and we have delocalized pi electrons, so as a result there would be degenerate energy levels. Now we have to draw 5 molecular orbitals. So how we will draw 5 molecular orbitals? The trick is first orbital is always strongly bonding molecular orbital. So one is strongly, after drawing one, you have to draw the degenerate energy levels. So जो first orbital है आपने यहाँ पे first level पे degenerate orbitals show नहीं करेंगे. जो first orbital होगा molecular orbital, that will be single, और उसको आप कहेंगे कि this is strongly bonding molecular orbital. अब strongly के बाद आपने degenerate levels बनाने हैं, at a time 2 degenerate levels ही आप बनाएंगे. So this is 2, so अब कितने हो गए 1 2 3, you are left with 2 more orbitals, so this is 4 and this is 5. अब अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर आपने यहाँ पे एक 6 ऑर्बिटल भी ड्रॉ कर लेना था, लेकिन जस्ट आपने ये याद रखना है कि whenever there is
cyclic conjugated system. In that case there will be degenerate orbitals, और जो first orbital आप draw करेंगे like this, first molecular orbital that will be alone, वहाँ पे आपने degenerate level नहीं show करना, because जो first level है that corresponds to strongly bonding molecular orbital. अब strongly bonding molecular orbital के बाद जो next level है that is still bonding, but आप उसको कहते हैं this is slightly bonding. Slightly bonding क्यों कहते हैं? क्योंकि ये non bonding भी completely नहीं होता और strongly bonding भी नहीं होता, in between energy में lie करता है. और जो लास्ट टू होंगे हाई एनर्जी के, उनको आप कहेंगे कि ये एंटी बॉन्डिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 5 electron donors, so 1 2 3 4 and 5. If degenerate orbitals are available, then we follow the Holmes rule. First आपने 1 electron place करना है and then you have to start pairing. अब अगर हमने जो लास्ट में ब्यूटाडाइन का केस स्टडी किया था, सो ब्यूटाडाइन के केस में अगर आपके पास साइक्लिक सिस्टम था, साइक्लोब्यूटाडाइन था, तो साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में आपने डीजेनरेट लेवल बिल्कुल ऐसे ड्रॉ किए थे कि फर्स्ट आपने जो स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसको सेपरेट रखा है, एंड देन यू हैव स्लाइटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड देन यू हैव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. So this is the just same term. Whenever there would be degenerate orbitals and you have a cyclic system, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से degenerate levels बनाने हैं, but not at the first level. जो first level होगा that will be a single molecular orbital that will corresponds to strongly bonding molecular orbital. So next, as we discussed in butadiene, every ligand have a tendency to exist in the form of cation and in the form of anion. And just do remember, cation और anion ligand की existence के बाद बनते हैं. Clear? तो ऐसा नहीं होता अगर आपसे CP cation बनाए तो आप कहें कि now it has 4 electrons, so ये convert हो जाएगा butadiene में. No, इसके energy levels उतने ही exist करते हैं, just difference क्या होता है, एक electron remove हो जाता है. So keep in mind whenever you have to draw the energy level of CP cation, then initially you will start with the CP ring. CP ring have 5 electron, it's 5 electron donor, so it will correspond to 5 molecular orbitals. Draw 5 molecular orbital, do the filling, and then convert it into CP cation. In the form of CP cation, it's 4 electron donor, remove 1 electron. Clear? And when it will be converted into CP anion, it will gain additional electron, so just place one more electron at this level. So this is all for every ligand, it will be the same. अगर आपसे कहा जाता है कि आपने CP का monovalent cation बनाना है, so it will be 1. If it's 1 electron will be removed. If it's divalent cation, so remove 2 electron. If it's trivalent, then remove 3 electron. But just keep दिस थिंग इन माइंड कि आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं उन इलेक्ट्रॉन रिमूवल से उन एनर्जी लेवल्स को ख़त्म नहीं करना. वो एनर्जी लेवल CP रिंग की ही प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम या डिफरेंस क्या आया है, वो जब कैटाइन में कन्वर्ट हुआ है तो उस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा या उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एक एडिशनल एड अप हो जाएगा. सो this is all. And next, now we have divided this category in two parts in metal CP complexes. First we talk about, like I told you that CP ring is 5 electron donor. So for 5 electron donor we are discussing two categories. First is 5 electron conjugated system, that is cyclic. The next is 5 electron conjugated system but it's open chain. So whenever there will be open chain, so delocalization नहीं होगी. Conjugation है but delocalization of pi electrons नहीं होगी in cyclic manner. So in this case, all electrons double single like it's alternate and conjugate system. Fifth electron lies here. और ये same category है जिस तरह से आपने allyl cation का पढ़ा था. Allyl cation में भी is 3 electron donor, एक double bond होता है और एक additional radical की form में existence होती है. So this is again pi electron 2 electron donor, second pi electron 2 electron donor, and this 1 electron. So overall there are 5 electrons, so it's 5 electron donor or 5 electron system. So it's referred to as pentadienyl radical, or if it's pentadienyl ion, then it's also understood कि ये इसी की form में exist कर रहा है, radical की form में. So it's open chain. Whenever there will be open chain system, so there will be energy levels, 5 energy level, but the difference will be there will be no degenerate levels. So अगर आप 5 electrons की बात करें तो अब इस केस में आप degenerate levels नहीं draw करेंगे, but हर जो level है उसको आप discrete energy level mention करेंगे, उसको आप separate energy level mention करेंगे. So we have 5 electrons that will form or result in formation of 5 molecular orbitals. So 1, 2, 3, 4, 5. Now in this case, why we didn't draw the
system like this where we mentioned the degenerate levels. यहाँ पे हमने क्यों नहीं mention किया, क्योंकि जो degenerate levels होते हैं that are property of cyclic conjugated system. open chain conjugated system की ये property नहीं है. तो open chain system में just आपने सबको separate mention करना है. Now if you have to name these molecular orbital, then it's very easy. Start from strongly bonding. So this is strongly bonding and go for strongly anti-bonding. So जो bonding में है that is strongly bonding, and जो last वाला है high energy का that is strongly anti-bonding. Now comes next psi 2. ये compare to इसके less bonding है, still it's bonding, लेकिन compare to जो आपका psi 1 है वो weakly bonding है. So आप इसको कहते हैं कि slightly anti-bonding. In a similar way up top पे चले जाएं second psi 4 पे, that will be slightly anti-bonding, और जो center में रह जाएगा that will be नॉन बॉन्डिंग. नॉन बॉन्डिंग क्यों आप इसको कहेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल में इतना चेंज नहीं आएगा, या ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. अब जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नॉर्मली आप ये कहते हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. क्लियर, वो एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच प्रेजेंट रहते हैं. बट इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आप ये कहते हैं कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं, या ये उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं जिनके एनर्जी लेवल में चेंज नहीं आता. सो अब अगर आप देखें एनर्जी लेवल इनिशियल ऑर्बिटल्स की ड्रॉ करें 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो जो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है इनकी वही एनर्जी होगी, कोई चेंज नहीं आएगा. जो बॉन्डिंग होंगे उनके इनिशियल ऑर्बिटल से एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, दे विल गेट स्टेबलाइज्ड, और जो एंटी बॉन्डिंग होगी उनकी इनिशियल ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एनर्जी लिफ्ट हो जाएगी, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सो नेक्स्ट कम्स द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. सो फिलिंग किस तरह स्टार्ट होंगी, फर्स्ट को आप फिल अप करें एंड नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड लेवल. So this is one, this is second and third electron, fourth electron, and this is the fifth electron. Now one more thing, जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करते हैं तो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के सिस्टम है, चाहे वो ओपन चेन है चाहे वो क्लोज चेन है, उनको आप कंसीडर करते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अब अगर आप लिगेंड है और लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे कर रहे हैं, तो अब इसमें मेटल अभी अटैच नहीं है, मेटल इन्वॉल्व नहीं है. तो जस्ट कीप इन माइंड कि जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो वो मेटल के ऑर्बिटल्स पे अफेक्ट होता है लिगेंड का, लेकिन इस केस में इट्स जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड. यहाँ पे अभी मेटल की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट आप लिगेंड के ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें. तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला और वीक फील्ड वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, आप जस्ट होम्स रूल को अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ये कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो आप उनको 1-1 करके फिल करें, अदरवाइज आप जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे फर्स्ट को फिल करें एंड देन मूव टू द नेक्स्ट. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता. वो हम मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करते हैं, और मेटल के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पे इन्फ्लुएंस हम स्टडी करते हैं लिगेंड का, कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है दैट विल कॉज पेयरिंग, एंड लिगेंड अगर वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर अनपेयर्ड. यहाँ पे अब आपने ऐसा नहीं करना. सपोज अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है लाइक दिस पेंटाडाइनाइल रेडिकल एंड इट बिहेव्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड, then draw its molecular energy level. So keep in mind molecular energy level में इस चाहे ये एक्ट करे स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहे ये एक्ट करे वीक फील्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसी ही रहेगी, इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डिस्टर्ब नहीं होगी. जो फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होगी वो चेंज होगी मेटल की. फिर आपने मेटल के अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको मेटल स्पेसिफाई किया है तो आप मेटल का बताएंगे कि उस केस में हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड का अफेक्ट करते हैं, बट फॉर लिगेंड इटसेल्फ वी डोंट कंसीडर दैट कॉन्सेप्ट. सो अगेन जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप हैं उनको आप होमो लेवल्स कंसीडर करेंगे. सो दीज ऑल थ्री विल बी होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये सब क्या होंगे, ल्यूमो ऑर्बिटल्स. अब होमो ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, और बैक बॉन्डिंग की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएंगे, साई 4 और साई 5 में. तो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आपको कोई भी एक सिस्टम कोई भी एक लिगेंड गिवन होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किन और लिगेंड के कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग. सो homo levels of ligands are involved in the formation of coordinate covalent bond, and in case of metal
देयर LUMO ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो एम्प्टी हैं और यहाँ से फील्ड से एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. And if we are talking about back bonding, then for the back bonding LUMO orbitals of ligand or LUMO orbitals of ligand, आपको अगर ligand specify किया, then you have to mention that in this case it's psi 4 and psi 5. They will act as the LUMO level और empty orbitals और metal के HOMO level से electrons जहाँ पे transfer होंगे. Again आपको अगर एक system specify किया हुआ है कि ये metal है और ये ligand है, देन आप उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ से आप बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है. So again, if this a particular ligand exists in the form of cation or in the form of anion, there will be no change in the arrangement of the molecular orbital, or there will be the number will remain the same. There will be no change in the number of molecular orbital. Just change क्या आ जाएगा number of electrons में. So if this pentadienyl radical exists in the form of cation, then one electron will be removed and it will have structure like this, the molecular orbital like this. And if it exists in the form of anion, then it will gain one more electron and the resulting energy level will look like this. So again, if we consider the pentadienyl cation, then just keep in mind that now HOMO levels are only psi 1 and psi 2 and it's 4 electron donor. And when we have pentadienyl anion, then HOMO levels are again psi 1, psi 2 and psi 3 as these were in the initial system, and now it's 6 electron donor. So आपने बी वेरी केयरफुल वाइल यू रीड द क्वेश्चन कि आपको किस फॉर्म में जो लिगेंड है वो प्रोवाइड किया गया है. आपको वो इनिशियल फॉर्म में रेडिकल की फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है या कैटाइन की फॉर्म में या एनाइन की फॉर्म में. उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलअप करके होमो या ल्यूमो लेवल जो भी हैं वो आइडेंटिफाई करने. सो इन दिस केस नाउ ल्यूमो लेवल्स आर 3, 4, 5. इट्स नॉट 6. क्लियर, ये 5 ही है. सो यहाँ पे भी 6 नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है. it will just finish at 5. तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा because it's 5 electron system and there will be only 5 molecular orbitals. So just psi 1 से psi 5 तक जो orbitals हैं वो exist करेंगे. So next come the 10th point, the 10th type of ligand that are involved in the formation of back bonding or that are involved in the formation of pi bonding complexes. So in this case we are considering bonding of other carbocyclic ligand with transition metals. So first just read the heading. The different thing is carbocyclic ligand. What is meant by carbocyclic ligand? Mean if there is some carbon that is present in cyclic form. So carbocyclic ligand is simply cyclic system composed of carbon backbone. There will be no heteroatom attached in it. इसको हम different categories में divide कर सकते हैं starting from eta 3. So this is eta 3, eta 4, eta 5, eta 6, eta 7 and you can even go for higher values. अब इसमें जो आपने ध्यान रखना है या जो आपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है वो कैसे करना है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट eta 3, so just made a ring composed of 3 atoms. So whenever there is eta 3, it's 3 electron donor. So आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट शो करना है. और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे शो करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे आपने हेट्रोलिटिक क्लीवेज करनी है and then same as we did for. So there will be 2 protons. So initially it's like this or it may be here or it may be here, anywhere you can draw. So initially it's C3 and H4. In that case only these pi electrons are available for the bonding, and in that case it will be 2 electron donor. But we are talking about eta 3, it means it's 3 electron donor. जब आप इसको 3 electron donor बनाएंगे तो आप homolytic इस bond को cleave करें, so 1 electron will be at carbon and 1 electron will or 1 radical will be formed at hydrogen. So just आपने यही mention किया, so it's 3 electron donor, तो आपने यहाँ पे एक radical mention किया है and 1 electron, and when you will mention these in conjugation, so you can represent like this. So this is cyclopropyl. आप इसको cyclopropyl भी कहते हैं और cyclopropyl radical भी कहते हैं. So both are same. जब भी आपको cyclopropyl आएगा तो आपने इसके रिस्पेक्ट से इसको मेंशन कर देना. और अगर आपने डबल बॉन्ड को शो करना है तो इट्स मोर बेटर टू मेंशन इट्स साइक्लोप्रोपिनाइल, ताकि आपको आइडिया हो जाए नेम से भी कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है.
So it will be 3 electron donor when you will move to eta 4. So it means you now need 4 electrons. 4 electrons mean 2 pi bonds. So the carbocyclic ring will be composed of 4 carbons, 2 pi bond. Each pi bond will contribute 2 electrons. So overall it's 4 electron donor, and in conjugation you can mention like this. So this is cyclobutadiene when you will go for eta 5. So we already discussed it, and it's cyclopentadiene and 5 electron donor when you will move to eta 6. So eta 6 and carbocyclic, so made a ring composed of 6 carbon, draw alternate bonds so that you can get the hapticity of 6, और जो maximum donation power है वो आपकी 6 आ जाए. So you have 3 pi electrons, overall it's 6 electron donor. In conjugation आप इसको ऐसे mention कर सकते हैं. Now if you mention it as benzene or if you mention it as arene, so both are fine. So keep in mind कि अगर आपके पास arene ligand आए तो arene ligand is simply benzene ring. So when you will move to higher systems, whether it is eta 7 और eta 8, eta 7 पे आप मूव करेंगे तो आपने 7 मेंबर्ड कार्बन की रिंग बनानी है, और नाउ यू नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से पूरे हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल आएगा. जस्ट कीप इन माइंड व्हेनेवर देयर विल बी रेडिकल, सो वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, इनिशियल सिस्टम में से एक जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे. सो एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक तब अपीयर होगा. अब आप इसको मेंशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ delocalization of pi electron like this, in which these all 7 electrons are involved. इसको आप ट्रोपिलियम लिगेंड मेंशन करें तो भी ठीक है, अगर आप इसको साइक्लोहेप्टा की फॉर्म में मेंशन करें so then it's also fine. So higher ligand, or if you talk about this tropilium ligand, same category or same assessment or same type of method we do with it. If it's tropilium ligand, it's 7 electron donor. If you convert it into cation, it's 1 electron will be removed, and if it's in the form of anion, then it will become 8 electron donor. और आपने इनके एनर्जी लेवल्स भी बनाने हैं तो बिल्कुल ऐसे, it's 7 electron donor, so draw 7 molecular orbitals, और 7 में फिर you have to decide कि फर्स्ट हमेशा बॉन्डिंग ही होगा, उसके बाद आप डीजेनरेट लेवल्स को ड्रॉ करते जाएंगे. सो अगेन जितने भी कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स हैं उन सब की टेंडेंसी है टू हैव बैक बॉन्डिंग, और जब भी इनकी बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी तो इट मीन्स दे आर बेसिकली पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स. सो the other thing that we specify whenever we talk about the carbocyclic ligands, that एक तो हमने बता दिया कि हम इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में बैक बॉन्डिंग हो रही है जब भी कार्बोसाइक्लिक लिगेंड एग्जिस्ट करेंगे. सेकेंडली, हम अगर आपके पास एक कार्बोसाइक्लिक लिगेंड अटैच है या जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स, उस केस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अननोन कार्बोसाइक्लिक लिगेंड. आपको एक कार्बोसाइक्लिक लिगेंड गिवन होगा और इसको यूज करते हुए आप जो सेकंड कार्बोसाइक्लिक लिगेंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो जब भी आप टॉक whenever you talk about the stability of transition metal complexes, then we use conventional 18 electron rule. जब भी 18 electron rule कोई complex follow करेगा तो आप कहते हैं कि ये complex stable है. So 18 electron rule is the criteria, और इसी को यूज करते हुए आप अननोन कार्बोसाइक्लिक लिगेंड को आइडेंटिफाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वन कार्बोसाइक्लिक लिगेंड. मीन आपके पास जस्ट लाइक दिस एक कार्बोसाइक्लिक लिगेंड गिवन होगा, और जो नेक्स्ट कार्बोसाइक्लिक लिगेंड है यू हैव टू आइडेंटिफाई. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जस्ट आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें लिगेंड का जो आपको कार्बोसाइक्लिक लिगेंड प्रोवाइडेड है. इट्स 5 इलेक्ट्रॉन डोनर. इफ यू टॉक अबाउट मेटल, जस्ट राइट इट्स वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इट्स 6. काउंट करें इन इलेक्ट्रॉन को, नाउ इट्स 11 इलेक्ट्रॉन. आपने ये अज्यूम करना है कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेगा तो 18 माइनस 11, नाउ इट्स 7. अब ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपोज है कार्बोसाइक्लिक लिगेंड से, सो जो रिमेनिंग कार्बोसाइक्लिक लिगेंड है इट मस्ट हैव 7 इलेक्ट्रॉन डोनर. इट मस्ट बी 7 इलेक्ट्रॉन डोनर. सो 7 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा लिगेंड आप अटैच कर सकते हैं? जैसे आपने ये 7 इलेक्ट्रॉन ईटा 7 वाला सिस्टम पढ़ा है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आप इसको अटैच कर देंगे. सो नाउ लुक, मैंने इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डोनर अटैच किया है, 2 3 4 5 6 एंड दिस 7. अब आप इसको इस फॉर्म में मेंशन करें या आप इसको इस फॉर्म में डीलोकलाइजेशन की फॉर्म में मेंशन करें, बोथ आर फाइन. सो दिस इज जस्ट टोटल काउंट कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमेशा आपको एक रेडिकल चाहिए होगा और रेस्ट आप उनको पाई बॉन्डिंग से फिल कर देंगे. सो जितने इनका इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा, लाइक इट्स 7 इलेक्ट्रॉन, सो यू नीड 7 मेंबर्ड रिंग. अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो यू नीड 8 मेंबर्ड कार्बन रिंग.
और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यू नीड 4 मेंबर्ड रिंग। सो इन दिस केस अगेन CP रिंग इज 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। जो मेटल है उसके लिए आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सो इट्स 10 इलेक्ट्रॉन फॉर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर ये ओबे करे कॉम्प्लेक्स तो आप 18 में से जो प्रोवाइडेड लिगेंड और मेटल है उनको माइनस कर लें, सो इट विल कम 8। अब 8 आंसर आया है सो इट मीन्स यू नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, जब आपके पास 8 कार्बन से बनी हुई एक रिंग प्रेजेंट होगी। सो फर्स्ट आपने 8 मेंबर रिंग बना ली। अब 8 मेंबर रिंग में आपको कितने पाई बॉन्ड्स चाहिए, 4 पाई बॉन्ड्स। हर बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो 4 2 ज़ार 8। इसको आप साइक्लोटेट्राईन भी इस लिगेंड को नेम कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू जनरली टॉक अबाउट 8 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग देन इट्स ऑल्सो फाइन। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज अगेन सेम, आपको एक कार्बोसाइक्लिक लिगेंड और मेटल गिवन है, आपने अननोन आइडेंटिफाई करना है। जो प्रोवाइडेड लिगेंड एंड मेटल है उनका इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 18 में से माइनस करें, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने आपने उतने मेंबर की रिंग अटैच करनी है। सो इट्स यू नीड 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कार्बन की रिंग आपने अटैच की। अब 5 इलेक्ट्रॉन आप कैसे पूरे करेंगे, इट्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल और जो रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। सो आप इसको चाहे इस तरह से सेपरेट 5 इलेक्ट्रॉन शो करें या रेजोनेंस की फॉर्म में शो करें, बोथ आर सेम, बट नॉर्मली हम जो डीलोकलाइजेशन है उसी की फॉर्म में इनको मेंशन करते हैं। So this is also the same, you have to identify unknown ligand। बिल्कुल ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करें जो आपके पास प्रोवाइडेड मेटल एंड लिगेंड है, उनको आप 18 में से सब्ट्रैक्ट करें, जितना आंसर आएगा आपने उतने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने। सो जो प्रॉब्लम होता है हम इनको इंडिविजुअली क्यों नहीं मेंशन करते, द रीज़न इज क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। तो इन ऑर्डर टू शो दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, आप या तो इनके साथ यूँ एरोस शो कर देते हैं एडिशनल के ये बॉन्ड भी मेटल से कोऑर्डिनेट कर रहा है और ये मेटल से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसका इजी वे ये होता है कि आप ये डीलोकलाइजेशन की फॉर्म में डेंसिटी मेंशन करें और इसको मेटल से अटैच कर सकें। तो ये अंडरस्टूड वे है कि जो लिगेंड है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर ये इस तरह मेंशन किया हो तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी एक्ट कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी ये एक्ट कर सकता है। सो इस वजह से कन्वीनियंस के लिए अगर आप एक फॉर्म मेंशन करते हैं तो आप रेजोनेंस में आप दूसरी फॉर्म भी मेंशन कर देते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। सो दिस इज़ ऑल। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनर्जी लेवल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि CP रिंग पे जब हम शिफ्ट हुए तो हमने CP रिंग के लिए जो एनर्जी लेवल्स थे वो डिस्कस किए थे कि किस तरह से वो एग्जिस्ट करेंगे। दीज आर कार्बोसाइक्लिक रिंग्स लिगेंड्स, कार्बोसाइक्लिक रिंग्स और कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स। जब भी कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स होंगे तो अगेन देयर विल बी डीजेनरेट लेवल्स, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और साइक्लिक सिस्टम है, सो देयर विल बी डीजेनरेट लेवल्स। अब हमने हायर लेवल्स कौन से पढ़े CP रिंग से, एक इसमें हमने बेंजीन का केस डिस्कस किया, एक हमने 7 मेंबर रिंग साइक्लोहेप्टेट्राइन का डिस्कस किया और एक हमने 8 मेंबर रिंग या ईटा 8 को डिस्कस किया साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। So if it's benzene, it has 3 pi electron, overall it will become 6 electron donor। जितने electron donor होगा ligand उतने ही उसके molecular orbitals होंगे, so it will have 6 molecular orbital as its cyclic conjugated system, so there will be formation of degenerate energy levels। अब आप degenerate energy levels कैसे बनाएंगे, फर्स्ट जो होगा वो हमेशा एक ही होगा, that will correspond to strongly bonding। नेक्स्ट आप degenerate स्टार्ट करें, so this is 1, degenerate बनाएं 2 and 3, still you need more energy level, degenerate बनाएं 4 and 5 and rest one will be 6। अब आप फिलिंग किस तरह से करेंगे, you have 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 3 4 5 6, जो filled orbitals हैं that will be homo, जो empty orbitals हैं that will be LUMO। अब इनको आप नेमिंग किस तरह से करेंगे, जो लो एनर्जी लेवल पे हैं दैट आर स्ट्रांगली बॉन्डिंग, जो हाई एनर्जी लेवल पे हैं स्ट्रांगली एंटी बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग से अबव एनर्जी पे लाई करते हैं उनको आप स्लाइटली बॉन्डिंग कहते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग से बिलो लाई करते हैं उनको आप कहते हैं स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। सो दिस इज कन्वीनियंट वे कि आप इनको किस तरह से नेम कर सकते हैं। सो सेम हम रिपीट करते हैं फॉर दी अदर लिगेंड्स। तो अब हम आगे उसको डिस्कस करते हैं।